दोस्तों, बीमारियां सबके घर आती हैं, अमीर हो, गरीब हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो। लेकिन होता क्या है कि अपर मिडिल क्लास और अमीर लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं और लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग क्या होते हैं कि बीमारियों को झेलते रहते हैं। प्लस इनफैक्ट उनके घर की जितनी इनकम भी आती जाती है, आधा से ज़्यादा इनकम उनकी बीमारी में ही चली जाती है। तो यहाँ बात आती है कि हम इतने ज़्यादा बीमार क्यों होते हैं। तो सबसे सारी चीज़ें निकल के आती हैं हमारे किचन से, कि अगर हमारा खान पान सही रहेगा तो हमें इतनी बीमारियां नहीं होंगी, जिसकी वजह से कि हमारा पैसा भी सेव होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा। अब बात कर लेते हैं खान पान के लिए। तो खान पान के लिए डॉक्टर्स या बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जो ये सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह का खान पान रखिए, इस तरह की लाइफ स्टाइल जिए, जिससे आपकी चीज़ें सही रहेंगी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग करते हैं और ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। बट प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके पास इतना बजट नहीं होता, या चीज़ें नहीं हो पाती, या उतना टाइम नहीं होता कि वो चीज़ें मैनेज कर पाए कि किस तरह का खान पान, किस तरह की लाइफ स्टाइल रखा जाए। तो आज हम उन्हीं लोअर और उन्हीं गरीब लोगों के बारे में बात करेंगे। उन्हीं के जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उसी में से बताएंगे कि आप उसी में से आप क्या ऐसा खाएं कि आपको बीमारियां कम हों, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के चक्कर कम लगाने पड़े और आप हेल्दी रहें और मेंटली स्ट्रांग रहें। याद रखिए, जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तभी आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं और जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया पांडे। कोच प्रिया पांडे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लोअर मिडिल क्लास और गरीब के घर का मेन राशन क्या होता है? आटा और गेहूँ और चावल, यही, और हरी सब्जियां हो गई। उनके घर में एक चीज़ सही रहता है कि दूध और दही भी अवेलेबल होते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी आप पढ़िए तो कहेंगे दूध मत खाइए, और उसके बाद आप गेहूं मत खाइए, चावल मत खाइए। तो बेचारे गरीब और लोअर मिडिल क्लास परेशान होते हैं कि हम खाएं तो खाएं क्या, ये चीज़ें तो मना हो गई और चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि गेहूं से हमारे घर में क्या बनती है। गेहूं से हम रोटियां ही बनाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि गेहूं के साथ कुछ अनाज और मिक्स करके खाइए। गेहूं में ग्लूटेन होता है, ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है, ये बात 100% सही है। तो आप उसमें अगर कोई और अनाज मिक्स करते हैं, जैसे मक्के का आटा, बाजरे का आटा, जौ का आटा, तो और चने का आटा, तो उससे ये इसमें फाइबर भी आ जाता है, तो वो नुकसान नहीं करता है। तो बस यही आपको काम करना है। जनवरी से लेके दिसंबर तक का सीजनल सारी चीज़ें अलग अलग सीजन्स में आती हैं। कभी मक्के का सीज़न होता है, कभी बाजरे का सीज़न होता है, कभी जौ का सीज़न होता है, और कभी चने का सीज़न होता है। तो आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस चीज़ का आटा गेहूं के आटे में मिक्स करके आप उसकी रोटियां बना के खाइए। उसके बाद बात आती है चावल की, कि चावल नुकसान करता है। तो बात तो सही है कि चावल नुकसान करता है, लेकिन अगर आप उसको प्रोटीन और फाइबर के साथ लेते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करता है। आप मेजरली हम चावल किस रूप में खाते हैं? खीर बनती है हमारे यहाँ, दाल चावल खाते हैं, या फ्राइड राइस बनाते हैं, या बिरयानी बनाते हैं, या खिचड़ी में खाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दाल चावल के साथ। तो चावल को अगर आप प्रोटीन और फाइबर के साथ खा रहे हैं तो वो नुकसान नहीं करता है। तो चावल दाल के साथ आप सैलेड रखिए। सैलेड फाइबर से भरपूर होते हैं। प्लस उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स रखिए। ग्रीन वेजिटेबल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसको बनाना ईजी होता है, प्लस उसमें लेस ऑयल कंज्यूम होता है, थोड़ा सा ऑयल लगता है, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन होता है। तो आप उसके साथ खाएंगे तो वो नुकसान नहीं करता। और साथ में आप अचार भी खाएं। अचार फर्मेंटेड फूड होता है जो हमारे पेट के गुड बैक्टीरियाज के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और खीर हो गया, तो खीर आप खा रहे हैं तो खीर बनाइए, उसमें आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनको आप ऐड करके खाइए, या कोशिश करिए कि खीर आप अगर स्किप कर सकें तो स्किप भी कर सकते हैं। फ्राइड राइस हो गया, तो फ्राइड राइस में आप आपके घर में अगर मूंगफली अवेलेबल हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि मटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, सोया बड़ी हो गई, जो भी सब्जियां आपके पास है
वो सब्जियां मिक्स करके आप फ्राइड राइस बनाइए, बिरयानी बनाइए, तो वो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा। और दही के साथ कंज्यूम करिए बिरयानी को और फ्राइड राइस को, तो वो इतना नुकसान हमारी बॉडी को नहीं करता है। अब बात आती है कि गेहूं से हो गया और ये हो गया, और क्या हम खा सकते हैं। तो आप गेहूं का, मक्के का, बाजरे का इसका दलिया बना सकते हैं, घर पे ही बना सकते हैं। बहुत सारे रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं कि गेहूं से दलिया कैसे बनाएं, मक्के से कैसे बनाएं। आप वहां देख के घर में बना लीजिए और उसको कंज्यूम करिए। खिचड़ी है तो खिचड़ी को आप अचार, पापड़, घी और चोखा ये सब के साथ खाइए, तो वो नुकसान नहीं करता है, क्योंकि उसमें आप दही ले लीजिए, क्योंकि आप खिचड़ी में एडिशनल प्रोटीन है, घी डाल लेते हैं, हेल्दी फैट है, और उस अचार खाते हैं, फर्मेंटेड फूड है जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। दही हमारे पेट के गुड बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छा होता है। पापड़ मूंग का होता है, उसको सेक के खाइए, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और रही बात रोटी, तो जो मिक्स आटे की आप रोटी बना रहे हैं उसके साथ भी आप सब्जी कोशिश करिए कि आप सब्जी ज़्यादा खाएं। फाइबर सब्जियों में बहुत होता है, उसको खाने से हमारे पेट की क्रियाएं सही रहती हैं, पूरा पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अगर पेट साफ सही रहता है तो हम कहते हैं ना कि हमें गट फीलिंग नहीं आ रही, तो हमारा जो गट है वो पेट में ही होता है। तो जब आपका पेट अच्छे से सही रहता है, पेट प्रोसेस सही करता है, तो हमारे ब्रेन सही काम करता है। और जब ब्रेन सही काम करता है तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत स्ट्रांग रहते हैं। आती है कि दूध पीने के लिए भी मना किया जाता है कि आप दूध मत कंज्यूम करें। तो दूध को आपको पीने के लिए नहीं मना किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए। मीन्स कि आप चाय मत पीजिए, कॉफ़ी मत पीजिए दूध डाल के, लेकिन अगर आप रात में 1 ग्लास गुनगुना दूध हल्की सी हल्दी डाल के उसको कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इनफैक्ट आप उसको, घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आप उनको ड्राई फ्रूट्स डाल के ऐड करके दीजिए, तो वो भी बेनिफिशियल होता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा अमाउंट में आप खाते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो चीज़ डेफिनेटली नुकसान करती है। लेकिन अगर आप उसका सीमित मात्रा में यूज करते हैं तो वो चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। अब बात आती है कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप अच्छी चीज़ें जैसे फ्रूट्स नहीं खा पा रहे, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पा रहे, या और भी मल्टीग्रेन चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि प्रोसेस्ड फूड एकदम कम खाएं। चाय ले लीजिए कि हमारे यहाँ चाय बहुत चलती है, तो आप चाय में आप ब्लैक टी पी सकते हैं, कि नींबू डाल के जो चाय बनती है आप उसको पी सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और शुगर लेस करिए, एकदम छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा, आपको ये धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ से चीज़ों को कम करना है। और प्रोसेस्ड फूड कोशिश करिए कि ना खाएं तो अच्छा है, ना ही अपने बच्चों को दीजिए। बच्चों के लिए घर का खाना जो भी आप बना सकते हैं तो सबसे अच्छा है, और नहीं बना पा रहे हैं तो उनको उसमें भी जो हेल्दी चीज़ें हैं वही दीजिए। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप अपने किचन में भी कर लिया करिए, कि खुद से खाना पका के खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। बाहर के जो भी हेल्दी चीज़ें दिखती हैं, कम से कम उससे तो आपके घर का बना खाना उससे ज़्यादा ही हेल्दी है। अब बच्चों को इसके बेनिफिट्स बताइए कि आप उनको खिला रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स है, या जो बाहर की चीज़ें खाएंगे उससे उनको क्या नुकसान है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें सही हो सकती हैं। लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग क्या होते हैं कि इन चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं जाता, वो बच्चों को पैसा दे देते हैं, बच्चे अपने मन से बाहर की पैक्ड फूड चीज़ें खरीद के खाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आपको थोड़ा सा खुद को अवेयर करना होगा और अपने बच्चों को भी चीज़ों से अवेयर करवाना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा, और ये चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और इस वीडियो को आपके घर में जो भी खाना पकाता है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और उससे एक बात ज़रूर कहिएगा कि जो ये रूटीन है, या थोड़ा और आप रिसर्च कर लीजिएगा कि इस चीज़ को कम से कम 21 डेज़ तक फॉलो करो, बनाओ इसको, फिर आप 21 डेज़ बाद इफ़ेक्ट देखिएगा, तो आपका मन करेगा कि मैं ये रूटीन और फॉलो करूं। फिर जब आप इस रूटीन को फॉलो करने, जब ये आपकी आदत में आ जाएगा, तो फिर आप खुद इतना फिट और हेल्दी महसूस करेंगे
तो फिर आपका मन करेगा कि मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि यार ये इस तरह की डाइट रखो, देखो हम भी खा सकते हैं, हम भी पी सकते हैं ये चीज़ें, आप कितना आप हेल्दी फील करते हो, आपका मन करेगा कि मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताऊं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, अपने घर में जो भी आपके घर में खाना पकाता हो, किचन संभालता हो, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के अच्छी टिप्स आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय।